इस वीडियो में आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रूस की आबादी कितनी है, रूस की रेलवे। आज इस वीडियो में हम सब कुछ शेयर करेंगे। आम ख्यालात और अंजुमने जो लोग लफ्ज रूस सुनते ही पैदा हो सकते हैं। रूस अपनी भरपूर तारीख और सकाफती वर्से की वजह से खौफ और सहर का एहसास पैदा करता है। मुल्क का वसी साइज और मुतनव्वे जोग्राफिया दो बड़े-ए-आज़मों में फैले हुए तख़य्युल को मुँह लेते। ख्यालात अक्सर रूसी तारीख की मशहूर शख्सियात की तरफ बढ़ते हैं, जैसे इवान दी टेरिबल, कैथरीन दी ग्रेट और रूसी इनकलाब। लफ्ज़ रूस जोग्राफियाई सियासी वजन भी रखता है। इस मुल्क को एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर तस्लीम किया जाता है। लोग आलमी सतह पर रूस के सियासी असर और रसूख पर गौर कर सकते हैं, बशमूल दीगर अक़वाम के साथ इसके ताल्लुकात और बैन अल-अक़वामी तंजीमों में शमूलियत। जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात और तनाव भी जहन में आ सकता है। रूस की सर्द आबो-हवा खास तौर पर शुमाली इलाकों में एक मरूफ खुसूसियत है। सर्दी के मनाजिर की तस्वीरें मशहूर रूसी मौसम सरमा के हवाले लोगों के ख्यालात में सामने आ सकते हैं। और जब रूस में बेटी की पैदाइश होती है तो ये वालिदैन और उनके खानदानों के लिए एक अहम और खुशी का मौका होता है। बच्चे की पैदाइश, खा बेटा हो या बेटी, आमतौर पर रूसी सकाफत में मनाया जाता है और इसे पसंद किया जाता है। पैदाइश के बाद वालिदैन आमतौर पर मकामी सिविल रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी बेटी की पैदाइश का इंदराज करते हैं, जिसे ज़ेग्स कहा जाता है। इस रजिस्ट्रेशन के अमल में जरूरी दस्तावेजात फराहम करना शामिल है, जैसे बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट, वालिदैन की शनाख्त और अगर काबिल इतलाक हो तो शादी का सर्टिफिकेट। कानूनी हुकूक और मुराद के लिहाज से रूस में बेटियों को बेटों के मसावी हुकूक हासिल हैं। वो तालीम, सेहत की देखभाल और दीगर समाजी खिदमात के लिए यकसा मौक़े हासिल करने के हकदार हैं। रूसी आईन सिनफी मसावात की जमानत देता है और क़वानीन ख़वातीन और लड़कियों को इम्तियाजी सुलूक के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। पैदाइश के बाद खानदान और रिश्तेदार बेटी की आमद का ऐलान करने के लिए एक जश्न का इनेकाद कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर बेबी शावर क्रिस्टनिंग तकरीब के नाम से जाना जाता है। ये तकरीबात बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ होती हैं और ये मुबाशरत के इस्तेमारात से लेकर बड़ी पार्टियों तक हो सकती हैं, जहां खानदान और दोस्त खानदान में नए इजाफे का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये नोट करना जरूरी है कि रूस के अंदर खानदानों और ख़तों में तजुर्बात और रवायात मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि मुल्क मुतनव्वे है और मुख्तलिफ सकाफती और नस्ली पस मंजर रखता है। रूसी ख़वातीन को अक्सर उनकी खूबसूरती की वजह से सराहा जाता है और उन्होंने फैशन, मॉडलिंग और खूबसूरती की दुनिया में अहम किरदार अदा किया है। ताहम ये याद रखना जरूरी है कि खूबसूरती के मेयारात और तसव्वुरात वसी पैमाने पर मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये सकाफती, समाजी और इनफरादी तरजीहात से मुतासिर और ज़ेर असर है। आमतौर पर रूसी ख़वातीन अपनी नुमायां खुसूसियात के लिए जानी जाती हैं, जिनमें मेले से लेकर जैतून की जिल्द के रंग, ऊंची गाल की हड्डियां, तासुराती आंखें अक्सर नीली या सब्ज बल्कि भूरी भी होती हैं और बालों के रंगों और साख्त की एक रेंज शामिल है। उन्हें अक्सर खूबसूरत और खूबसूरत बर्ताव के तौर पर समझा जाता है। रूस जमीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो जमीन के आबाद करदा जमीनी रकबे के 8वें हिस्से पर मुहित है। ये 11 टाइम जोन्स पर फैला हुआ है और मशरिकी यूरोप और शुमाली एशिया में फैला हुआ है। रूस का दारुल हुकूमत मास्को है। ये मुल्क का सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मरकज है। मास्को मशहूर निशानियों का घर है, जैसे रेड स्क्वायर, क्रेमलिन और सेंट बासिल कैथेड्रल। रूस ट्रांस साइबेरियन रेलवे का घर है, जो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यह तकरीबन 9,289 किलोमीटर 5,772 मील पर फैला हुआ है और मास्को को मशरिक बईद के शहरों व्लादिवोस्तोक और खबरवोसक से मिलाता है। रूस एक कसीर सकाफती और कसीर नस्ल मुल्क है, जिसमें 190 से ज्यादा नस्ली गिरोह हैं। सबसे बड़ा नस्ली गिरोह रूसी है, लेकिन तातार, यूक्रेनी, बुश्कीर, चौरिश और बहुत से दूसरे लोगों की भी काबिल जिक्र आबादी है। साइबेरिया में वाक़ झील बेकल दुनिया की सबसे गहरी और कदीम तरीन मीठे पानी की झील है। ये अपनी शानदार खूबसूरती और हयातियाती तनव्वु के लिए जाना जाता है। इसके पानियों में हजारों मुनफरिद पौधों और जानवरों की अनवा पाई जाती है। रूस का एक भरपूर सकाफती विरसा है, जिसमें मारूफ अदब,
موسیقی، بیلے اور بصری فنون شامل ہیں۔ مشہور روسی ادبی شخصیات میں لیو ٹالسٹائی، فیودور دوستویفسکی اور انتون چیخوف شامل ہیں۔ ملک نے چائیکوفسکی اور رحمانینوف جیسے مشہور موسیقار بھی پیدا کیے ہیں۔ روس خاص طور پر سائبیریا اور مشرق بعید میں انتہائی سرد موسم کا تجربہ کرتا ہے۔ سائبیریا کا قصبہ زمین کے سرد ترین آباد مقامات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں سردیوں کے دوران درجہ حرارت 50 ڈگری سیلسیس 58 ڈگری فارنہائٹ سے نیچے گر جاتا ہے۔ روس کی خلائی تحقیق میں نمایاں موجودگی ہے۔ یہ پہلا ملک تھا جس نے 1957 میں سپوتنک 1 سیٹلائٹ لانچ کیا تھا، اور اس نے 1961 میں پہلا انسان یوری گیگارین بھی خلا میں بھیجا تھا۔ ماتریوشکا گڑیا، جسے روسی گھونسلے کی گڑیا بھی کہا جاتا ہے، روسی لوک ثقافت کی مقبول علامت ہے۔ لکڑی کی یہ گڑیاں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے سائز کی گڑیا ہوتی ہے۔ روس میں یونیسکو کے متعدد عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات ہیں، جن میں سینٹ پیٹرزبرگ اور ماسکو کے تاریخی مراکز، الٹائی کے سنہری پہاڑ، کامچٹکا جزیرہ نما اور کامچٹکا کے آتش فشاں شامل ہیں۔